Hi Libra, how are you? Welcome to Shark and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका करियर, ओवरऑल कौन सी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, किस रास्ते पे आपको चलना है, किन लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, कौन से स्टेप्स आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में। सो हम यही चीज़ें चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ है, करियर है, या फिर किसी और की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, सो उसके लिए आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स प्रेडिक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड चैनल का नेम टैरो व्लॉग्स 7 है। आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं 15 से लेकर के 21 जनवरी, ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो एनर्जी है वो 10 ऑफ सोर्स की निकली है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पास 3 ऑफ सोर्स है और स्टार की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और हाँ क्वीन कैन यू एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। सो ये हफ्ता आपके लिए आपकी लव लाइफ में बहुत खूबसूरत से चेंज को लेकर के आ रहा है। ये चेंज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा है जो अपने पार्टनर से अभी तक डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है। यानी कि आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आपका आपके पार्टनर के साथ जो है रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू हो पा रहा था, आप लोगों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फिर आप लोगों में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी, ना आपकी उनसे कोई बातचीत हो रही है और ना वो आपको मैसेज कर पा रहे थे, या फिर एक दूसरे की लाइफ के बारे में नहीं पता था कि क्या चल रहा है। सो ये पर्सन आपके पास वापिस आने वाला है और इसकी साइड से आपको जो है ना रिकन्सिलेशन, रियूनियन नज़र आएगा इस हफ्ते के बीच में। अब ये पर्सन आपको हो सकता है कि कॉल करे या फिर आपको मैसेज करे या फिर आपकी फेस टू फेस उससे बातचीत हो जाए। और एक जो अच्छी खबर है वो उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, जो चाहते हैं न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। अगर आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मेरे पास लव की ऑफ़र आए, रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आए, तो इस हफ्ते में आपके पास न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप का प्रपोज़ल भी आ सकता है। ये हफ्ता ना लव लाइफ को देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पर हाँ, अगर कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की बात करूँ ना, तो उन लोगों को अपने रिलेशनशिप में हो सकता है किसी बात की वजह से हर्ट हो। इसके लिए काइंडली आप मेरे सेकंड चैनल पर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग चेक कर लीजिएगा डिटेल में, या फिर अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग करवाना चाहें तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। आपको ना इस हफ्ते के बीच में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आएंगी और बहुत मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। ये ऐसे मौके हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यहाँ से यहाँ लेकर के आ सकती हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं पूरी तरह से। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ मांग रहा होता है, उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, वो बहुत सारी दुआएं कर रहा होता है, वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है, पर उस टाइम में ना आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा होता।
सम टाइम ऐसा होता है आपने जस्ट सोचा है, आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपने दुआ माँगी, आपने कोई विश की है और वो आपकी विश एकदम से पूरी हो गई है। सो ऐसा ही कुछ टाइम आपको मिल रहा है 15 से लेकर के 21 जैन के बीच में। आप कुछ भी माँगो, आपकी कोई भी दुआ है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको लगता है मेरे हक़ में बहुत बेहतर है और मैं इसके काबिल हूँ, सो देखिएगा वो कैसे आपको मिलता है। चाहे वो कोई भी चीज़ है, आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे हो, आप अपने करियर को लेकर के कुछ सोच रहे हो। करियर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप करना चाहते हो कोई नई जॉब, नया बिज़नेस, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। और आपके कुछ पैसे जो पहले कहीं फँस चुके थे, देखो इंसान ना लाइफ में समटाइम इन्वेस्टमेंट भी करता है और चाहता है कि इन फ्यूचर मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पर होता ये है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल पा रहे होते, या फिर आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो वो नहीं वापस मिल पा रहे होते। तो ये जो टाइम है ना 15 जनवरी के बाद का, आपकी कुछ पैसे जो कहीं फँसे हुए थे, रुके हुए थे, सो वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत प्यारी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये भी हो सकता है कि अच्छी खासी अमाउंट में पैसा आपके पास आ रहा है। बस एक चीज़ कीजिएगा कि जब लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़, मौक़े आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं ना, तो उनको ना नहीं बोलनी। उनको ये नहीं बोलना अभी मैं सोचूँगा, मैं देखूँगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा माइंड लगाऊँगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर मेरा माइंड बना तो फिर देखेंगे, इस तरह आपने नहीं करना। ये मौक़े लाइफ में हमेशा नहीं मिलते। कोशिश कीजिएगा जो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, खुले दिल से आप उनको। अच्छा, ये लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं थोड़ा ठीक करूँ। सो अगर आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो ना, वैसी बनाना चाहते हो जैसी आपको चाहिए, तो इस टाइम में आपको स्टेप ले लेने चाहिए। आपको न्यू स्टार्टिंग यहाँ पर करनी होगी। आपको आपकी सेहत पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा इस हफ़्ते में, और इस हफ़्ते के स्टार्टिंग के जो डेज़ है ना, देखिए कहीं न कहीं वो आपके लिए किसी दुःख का, किसी तकलीफ़ का, या फिर कुछ लोगों की रियलिटीज़ के सामने आने का वजह बन सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके आस-पास मौजूद हैं जो रियल में आपके साथ नहीं हैं। क्योंकि ना लाइफ में साथ खड़े होना और साथ देना, इन दोनों चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है ना जहाँ पर लगेगा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, जहाँ कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर आपके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये टाइम जितना जल्दी आपकी लाइफ में एकदम से, यानी कि होता है ना, आपने उस बारे में सोचा ही नहीं, आपका माइंड कहीं और था या फिर चल ही कुछ हो रहा था, अचानक से वो सिचुएशन बनी है, तो जितना अचानक से वो बनी है ना, उतना ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएगी, एंड भी हो जाएगी। इसको देखें तो ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि न्यू बिगनिंग्स को, न्यू स्टार्टिंग को शो करता है। देखो, जब तक आप पास्ट को ऐसे पकड़ के रखोगे ना, या पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखोगे, तो कभी भी आप लाइफ में वो नहीं कर पाओगे जो उससे अलग हो सकता है। जब तक आप एक नए रास्ते पर चलोगे ही नहीं, आप पुराने रास्तों पर चलते रहोगे, आपको कुछ नया कैसे देखने को मिलेगा? सो ये क्या है ना कि आपका थोड़ा-सा टाइम के लिए माइंड डिस्टर्ब होगा, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, या ऐसे जैसे मैं अब उम्मीद ही नहीं करना चाहता कि कुछ भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें लाइफ के साथ-साथ ही चलती हैं। रोने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते में हो सकता है कि आप किसी छोटी से छोटी बात पर रो भी रहे हो। तो दिल पे कुछ भी नहीं लगाना, और खुद के अंदर एक पॉज़िटिव चेंज लेकर के आने की कोशिश करनी है, और खुद को ऐसा बनाना है कि बाहर की कोई भी चीज़ आपके अंदर को तकलीफ़ ना पहुँचा सके, उसको इरिटेट ना कर सके, उसको फ्रस्ट्रेट ना कर सके। तो कुछ लोग हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वो एनर्जीज़ है ना, जिनकी बातें, जिनका नेचर, जिनके काम, जिनकी आपके लिए राय, जिनके स्टेटमेंट्स आपको शायद पसंद ना आएँ। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है अपने बारे में सोचें और पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेके आएँ।
आप में से कुछ लोगों का आउट ऑफ कंट्री भी जाने का यहाँ पर एनर्जीज़ बन सकती हैं। जितना हो सकता है एक कमरे से ना बाहर निकलना होगा आपको, बंद कमरा जहाँ पर आप बहुत कुछ सोचते तो हैं पर उसके ऊपर आप स्टेप नहीं लेते। या तो आप डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं। सो टाइम ऐसा है ना जब उस बंद कमरे से बाहर निकलना है और एक्सप्लोर करना है। नए से नए रास्ते, नई से नई चीज़ें आपको देखनी है, जाननी है, लाइफ में आगे बढ़ने के मौके वो ढूँढने हैं। सो ये चीज़ों पर अपना माइंड लगाइएगा और दिल आपने छोटा नहीं करना, नई अपॉर्च्युनिटीज़ को दिल से वेलकम करना है। ये टाइम बहुत बेहतर है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, और जो दिल से आता है ना उसको फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो दिल से आता है वो सही चाहता है, वो गलत नहीं चाहता। सो आपने मेरे सेकंड चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग डिटेल में चेक कर सकते हैं। जनवरी की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रिडिक्शंस अपलोड हो चुकी हैं इसी चैनल पर, यानी कि टैरो क्यूनिसी पे। सो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? और अपने बारे में अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, आपकी लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल हो सकता है, चाहे अपनी लाइफ के बारे में या किसी और के बारे में जानना चाहें, तो आप बिला झिझक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो मेरे चैनल्स को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, मेरे लिए चाहत है, जो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी इसके लिए आप लोगों का अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हैं तो सब कुछ है। ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।